स्वागत है आपका आज की चाय पे। दीपिका के व्लॉग पे एक कमेंट आ रखा है, लेटेस्ट व्लॉग पे, और इस पे 576 लाइक्स हैं, जिसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द एक्टिव व्यूअर्स जो इनके चैनल पे मोस्टली अपना फीडबैक देते हैं कमेंट सेक्शन में, उन्होंने इस कमेंट को सपोर्ट किया। और इस कमेंट में लिखा क्या है, लिखा किसने, पहले ये बताया तो सुनील दास करके इनके व्यूअर है, उन्होंने लिखा है। और क्या लिखा गया है अब ये पढ़ते हैं। द कमेंट इज, सबा एंड आप हर 6 मंथ में रेनोवेशन कराते हैं और वहाँ अम्मा के घर की हालत बहुत ख़राब है, वो वहाँ कैसे रहती होंगी, प्लीज़ उनका ध्यान रखो। ये इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज आपने बोला था सबसे पहले मेरी फैमिली आती है मेरे लिए, और हमेशा बोलते हो बड़ों का ध्यान रखो। और आप लोग अपने ब्लॉग में पहले, ये व्लॉग कहना चाह रहे होंगे, अपने व्लॉग में पहले दिखाए हो उन्हें, इसलिए हमें अब उनकी हालत देखकर अच्छा नहीं लगता। ये बात मैंने कल की पॉडकास्ट में भी रखी थी और वापस से रख रही हूँ कि दूसरों की नानी को दावत देने से पहले अपनी नानी की हालत देख लीजिए। व्लॉग्स में आपने इनकी हालत दिखाई है, इनका इलाज भी करवाते हुए दिखाया है। मतलब आप मुंबई में जब वो आई थी तो आप लोगों ने इलाज करवाया, बड़े अच्छे से करवाया था। बट वो कंसर्न क्या सिर्फ व्लॉग्स तक रहता है? मतलब व्लॉग्स के बाहर अगर कोई चला गया और आपके एरिया में नहीं रह रहा है, मीरा रोड में नहीं है, मुंबई में नहीं है, तो उस इंसान के लिए कंसर्न खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब व्लॉग्स का प्यार है ना, व्लॉग्स के लिए इज्जत है, व्लॉग्स के लिए कंसर्न है। हो सकता है कुछ खर्चा ये लोग नानी की तरफ भेजते हो, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबा और दीपिका की नानी जो है वो जिस कंडीशन में है वो अच्छी तो नहीं है। एंड दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। मैडम जनाब पे भी है और साहिबा पे भी है ना। चारों तरफ से आप इतना कमा रहे हो और कितनी बार आपने नानी को दिखा दिखा के कमाया है, तो फिर उनकी हालत आप लोगों को क्यों नहीं दिखती? अपना तो आपका शुरू हो जाता है, यस गाइस तो ये सोफे का रंग कुछ ऐसा सा लग रहा है गाइस, ओहो इसे चेंज करा लेते हैं जनाब, ये दीवार कुछ वैसी सी लग रही है, इसे चेंज करा लेते हैं। और उनकी टूटी फूटी ईंटों वाली दीवार आपको नहीं दिखती? अरे उस पर व्हाइट वॉश करा भी दो, तब भी तो हालत तगड़ी खराब ही है। और सबसे बड़ी बात है उन पे जगह भी है रहने की। अरे ठंड के मौसम में उनकी क्या हालत होती थी, एंड आई एम श्योर गर्मियों में भी काफी खराब हालत रही होगी उनकी। गलत बात है अपने ऊपर अपने, इनफैक्ट छोड़ दीजिए सब कुछ, अभी ये बात मुझे क्लिक हुई, दोनों घरों में छोटे छोटे बच्चे जो भी इस दुनिया में आई हैं उनके लिए अलग से रूम है। आपको पता है ना, आप सबको दिख ही रहा होगा, फैदर का रूम, इसका रूम, वुहान का रूम। हाँ यस गाइज, मेरे बेटे के लिए ये प्लेइंग एरिया है, ये है वो है। एंड लेट मी टेल यू, बहुत अच्छी बात है, अपने बच्चे के लिए करना आपका हक है, आपका पैसा है, आप करिए। पर यही लोग अपने बड़े बुजुर्गों को कैसे भूल जाते हैं। एंड इसमें मैं मैडम की बात नहीं कर रही हूँ, सॉरी, मैडम का उतना रोल नहीं है यहाँ पे जितना जनाब का है। मतलब पहले तो दादी की गत बनी और अब नानी की बन रही है। अरे बड़े सेल्फिश हो आप लोग। व्लॉग्स पे तो नानी जी आप कंफर्टेबल हो, यस नानी मेरी नानी, हाँ। और असलियत क्या है, नानी वहां पे मुदाहा में कैसी भी हालत में है, आप लोगों को चलता है। एंड अच्छा ये लोग तर्क वितर्क देंगे अपने कमिंग व्लॉग्स में कि मामा से नहीं बनती, इस वजह से मामा ये एक मिनट, अगर मामा से नहीं भी बनती है, जितने भी मामा हैं उनसे नहीं बनती है, इट्स फाइन, फिर भी वो आपकी नानी ही रहेंगी जनाब एंड शालू। और आपका तब भी फर्ज बनता है उनके लिए आप कुछ ना कुछ करें। और आप पे इतनी पार है, बड़े आराम से अभी नानी को लेके आएगी ना ये, तो जब नानी को आप लेके आओगे और उनपे कंटेंट खींचोगे बेशर्मो, तब आप लोगों में गैरत नहीं जगती कि यार जहां वो रह रही है उस जगह को ठीक कराया जाए। नहीं, कंटेंट खींचने तक के लिए घर पे रखते हैं और उसके बाद घर से जब बाहर जाती है तो उनकी क्या गत है, क्या हालत है, कैसी है वो, कैसी नहीं है, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुदाहा में जाके ये सब कवर अप करती है साहिबा, कवर नहीं कवर अप। ये जो सब हो रहा होता है ना मुदाहा में, दावतें, खाना, ये वो, हाँ ताऊ जी कैसे आप, हाँ ताई जी कैसे आप, ये सब कुछ जो है वो एनएफ की बातों को नेगेट करने के लिए, खारिज करने के लिए करती है। वरना इतना ही लगाव है तो कभी मुंबई बुला लो किसी को, और किसी को क्या, उन नानी जी को ही बुला लो जिनको दिखा के इतना पैसा कमा लिया आप सब ने। कम ऑन, मतलब आप सोचिए जब वो बीमार थी तो भी उन्हें अस्पताल में दिखाया गया था, जिसपे जो व्लॉग बने हैं तो उस व्लॉग पे अच्छी खासी मोनेटाइजेशन हुई, अच्छा खासा पैसा आया और अच्छा खासा इनके घर में सामान बना होगा, है ना। ये रेनोवेशन जो हो रही है ये अपनों को दिखा दिखा के ही तो हो रही है लोगों के घर पे। ये जो लाखों नहीं करोड़ों में जाती हैं, ये मुंबई में रेनोवेशन कराना आसान नहीं है, बट वो बेचारी नानी जी का कोई नहीं सोचता। अब वो जो मामा वाले साइड है उनसे देखिए, मैं किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। जब व्लॉग्स बनाने वाले, नानी जी पे पैसा कमाने वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो लोग तो 1/4 कमा रहे हैं, 1/4 से भी कम कमा रहे होंगे जो जितना जनाब, मैडम और साहिबा कमा लेते हैं। तो बड़े आराम से ये लोग जो चाहे कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज, कर भी रहे हो तो आप तो हमेशा दिखा के ही करते हो, तो आपने दिखा के पैसे भी कमा लेने हैं। तो जब
इतना कुछ आपके जिम्मे भगवान ने करा हुआ है कि आप पैसा भी कमा सकते हो किसी के लिए अच्छा करके, किसी का भला करके, तो भी नहीं करना है, तो फिर किस लेवल की सेल्फिशनेस है, हिपोक्रेसी है, मुझे ये समझ नहीं आता। और अब लोगों ने इतना बोल दिया तो जैसे एकदम से कहीं से जादू की तरह प्रकट हो जाते हैं ना मैडम के पापा, अब जादू की तरह नानी भी मुंबई में प्रकट हो जाएंगी। हालांकि साहिबा को बड़ी घबराहट हो रखी है, एनएफ कोई रेवलेशन कर देंगी जब साहिबा मुदाहा से निकलेगी। तो साहिबा का मुदाहा से इस बार निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है। मुझे तो लग रहा है खुद ही अपने आप को घर में बंद कर लेगी, मैं नहीं जाऊंगी, अगर मैं यहाँ से गई तो कुछ खुलासा, पता नहीं क्या क्या लाइफ में करा हुआ है शालू ने कि वो इतनी डरी रहती है, इतनी वो रहती है कि किसी को भी, अपने सगों को ऐसी दावत नहीं दी जो एनएफ की नानी को इसने दावत दी। इससे ही पता लगता है कितनी डेस्परेट है ये इस बात को प्रूव करने के लिए कि एनएफ गलत है, बट एनएफ हमेशा सही साबित होती है इसकी इन्हीं हरकतों से। बट क्लियरली उस कमेंट में भी लिखा हुआ है कि जब आप कहते हो ना कि फैमिली मेरी फैमिली पहले आती है, गाइस मेरी फैमिली ये गाइस माँ बाप का ध्यान रखे, अपने बड़ों का ध्यान रखे, जब ये सब कुछ आप लोग कहते हो और उसके बाद आपकी खुद की जो बुजुर्ग हैं घर की, एक आपकी दादी थी और अब एक नानी है ना, उनके साथ इतना बुरा होता है, तो फिर हिपोक्रेसी तो वर्ड आपके व्लॉग पे ठप्पे की तरह लग जाता है। ये ना करो, उल्लू मत बनाओ, सामने उल्लू मत बनाओ, और सिर्फ लोगों के कहने पे कुछ ना करो। पता है क्या है, जब लोग कहते हैं कमेंट सेक्शन में तो नेक्स्ट व्लॉग में कुछ करते तो ऐसा लगता है कि फेक कर रहे हैं, लोगों के कहने पे कर रहे हैं, पब्लिक डिमांड पे कर रहे हैं। कोई फिल्म नहीं चल रही है कि नेक्स्ट प्लॉट ये लेके आना, कि नेक्स्ट वर्जन ये, ना, कोई सीरियल भी नहीं चल रहा है कि जिस तरीके से टीआरपी आ रही है उस तरीके से कहानी को मोड़ लिया जाए। नहीं, ये रियल लाइफ है, ये डेली व्लॉग्स हैं, और इन डेली व्लॉग्स में आप स्टार्टिंग में सच ही दिखाते थे, स्टार्टिंग में वो दिखाते थे जो आपकी लाइफ में होता है, तो अभी भी वही करिए ना। अगर आप कोई चीज़ बोलते हैं तो एक्शंस में दिखाइए, बड़ों का ख्याल रखिए, अगर ऐसा है तो रखिए ना अपने बड़ों का ख्याल। चलो दिल से आप नहीं रख पा रहे हो, दिल से नहीं, अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही है कि बड़ों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे जब आपकी फुप्पो थी ना, इनकी कौन थी जिनके साथ अभी पीछे हुआ है, जिनके पति का इंतकाल हो गया था, जब ये तब नहीं गए है ना, उनका ख्याल रखने नहीं गए, उनको पूछने नहीं गए, तो समझ में आता है कि दिल से तो कुछ आएगा नहीं। चलिए ऑन पब्लिक डिमांड ही सही अपनी नानी को यहाँ ले आइए और प्लीज़ यहाँ से भेजिए मत, और बनाइए उन पे कंटेंट, खींचिए उन पे कंटेंट, क्योंकि ये परिवार तो अपनों को सिर्फ कंटेंट के लिए यूज़ करता है, बट कम से कम उनकी लाइफ तो ठीक हो जाएगी, उनकी ज़िंदगी तो संवर जाएगी। और अगर आप वहाँ भेजते भी है तो भैया एक रूम ढंग से रेनोवेट कर, क्योंकि वो मामा का घर है, क्योंकि वहाँ पैसे नहीं लगाने। अरे ये सोचे क्या हो जाएगा। जब मामा की बेटी की शादी थी तब तो इन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं करा, इस वजह से मामा से थोड़ी बनी नहीं हुई है ना, पर नानी तो ये है ना आपकी, वो रिश्ता तो कोई ख़त्म नहीं कर सकता, उस हैसियत से ही कुछ कर दीजिए। और मामाओं से बनाना कोई मुश्किल है क्या? हे गाइस, तो ये है मेरे मामा 1, मामा 2, मामा 3। ये तब करा जब साहिबा की शादी थी, तब उनसे बना ली ना, उनसे बिगड़ी हुई थी तो भी बना ली। क्यों बना ली? क्योंकि साहिबा की शादी में भीड़ चाहिए थी। और वही मामा बाद में अब बुरे लगेंगे कि नानी का घर हम इससे नहीं करा सकते क्योंकि मामा नहीं मानेंगे या फलाना ढिमकाना, क्योंकि वो एक्सक्यूज़ देना है। ये जो एक्सक्यूज़ देते हैं ना लोग, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होते, क्योंकि किसी भी बात पे अपनी कन्वीनियंस से एक्सक्यूज़ दे देते हैं और किसी भी बात पे अपनी कन्वीनियंस से वो बात फिर रफा दफा भी कर देते हैं, क्योंकि इनका मतलब होता है, इनका मतलब था तो बहन की शादी में सबको मना लिया, इनका मतलब अभी नहीं है, नानी से कोई लेना देना नहीं है ना, तो अभी मामाओं से लड़ाई है तो इससे नानी का घर नहीं बन सकता है। कैसे लोग हैं यार, सामने ये लोग ये सब कर रहे हैं। अच्छा, लोग ये भी कहेंगे कि व्लॉगर है तो क्या मतलब आप इस तरीके से करेंगे। व्लॉगर का मतलब ये होता है कि अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से शीशे की बना देना, तो उसके रेपरकशंस तो सहने पड़ेंगे। और हम तो नहीं कहते कि दुनिया पे खूब पैसे उड़ाइए, बट जिनको दिखा के व्लॉग पे पैसा कमाया उनके लिए तो कुछ कर दो। नानी जी का थंबनेल लगा के नानी आ गई, यस गाइस नानी आ गई करा है ना फ्रेंड्स, नानी आ गई, नानी आ लगाया है ना थंबनेल, यूट्यूब अपना पूरा चलाया है ना, इन पे चलाया, कितनी बार चलाया, आ गई खाला, आ गई नानी, आ गई खाला, तो नानी का ख्याल भी रख लो है ना, उनका ख्याल रख के वो दिखा के भी कमाओगे तो इतना मत करो, ऊपर वाला फिर सच में ना गुस्सा हो जाए कि भाई उन पे कमाते भी हैं और उनके लिए कुछ करते भी नहीं है, तो लोगों के कहने पे ही कर दो है ना। हाथ जोड़ के कह रहे हैं, उनकी कंडीशन बहुत बुरी है, उनका बुढ़ापा बहुत बुरा जा रहा है, कृपया करके उनके लिए कुछ कर दो। उसे एनएफ भी बता रही थी कि नानी जी की कंडीशन एक्चुअली में बहुत खराब है। सो अगर मामा एंड फैमिली नहीं वो करते, आप लोगों पे इतना है, प्रभु की कृपा से इतना है कि आप बड़े आराम से इतने सारे लोगों के लिए कर सकते हैं कि पूरा मुदाहा सेटल हो जाए। बट छोड़ दीजिए सारे मुदाहा को, सिर्फ अपनी नानी को पकड़िए और उनको लेके आइए और मुंबई में प्यार से रखिए, उनका इलाज करवाइए। शी डेफिनेटली नीड्स मेडिकल हेल्प, मेडिकल असिस्टेंस और व्हाटएवर। आज के लिए इतना ही। नानी जी के लिए ये डेडिकेट
डेडिकेटेड पॉडकास्ट मैंने बनाई है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट एंड कॉमेंट में जो भी आपने कल परसों फीडबैक दिया है, रियली मीन्स अ लॉट। बहुत प्यार दिया आपने और इस प्यार के लिए जितना मैं शुक्रिया करूँ उतना कम है। थैंक यू फॉर बीइंग सो होलसम इन द कमेंट सेक्शन ड्यूरिंग द लास्ट पॉडकास्ट एंड ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। जैसे आप लोगों ने मुझे लगातार सपोर्ट करा है, सर आंखों पे है आप लोगों का ओपिनियन, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों का फीडबैक। अगर कभी आप लोग क्रिटिसाइज भी करते तो मैं बुरा नहीं मानती, क्योंकि मुझे पता है जायज़ ही होगा। येट अगेन आप लोग बहुत होलसम हैं, हमेशा सही ओपिनियन रखने के लिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहने के लिए बहुत शुक्रिया। दैल बी ऑल। एक मिरेकल्स पे जाइए, सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस कीजिए, LOA1, LOA2, LOA3 देखिए एंड वो बहुत लोगों को मदद कर रहा है। एंड सबलिमिनल्स मुझसे बनवाने के लिए भी शुक्रिया, बट डेफिनेटली सबलिमिनल्स सुनने हैं तो LOA भी करना पड़ेगा। दोनों के कॉम्बिनेशन से जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो सुपर स्पीड में होगा, बिकॉज इनिशियली आप खुद विश फुलफिल्ड की स्टेट में रहेंगे और फिर जो 3D है, जो रियलिटी आपकी, वो एक्चुअली में वो बन जाएगी जैसा आप चाहते हैं। बस विश्वास रखिए कि जो आप कर रहे हैं मैनिफेस्ट, वो 100% डन है। जी हाँ, हो नहीं जाएगा, इट इज़ ऑलरेडी डन। हर मैनिफेस्टेशन के सेंटेंस के बाद पहली बात तो आपको पास्ट टेंस में बोलना है कि ये चीज़ हो गई है, उसके बाद बोलना है इट्स डन एंड इट हैज़ वर्कड लाइक वंडर्स फॉर मी एंड फॉर मेनी अदर पीपल। बिकॉज एक चीज़ जो हो चुकी है वो आप अपनी रियलिटी बना चुके हैं, तो 3D में दिखने में देरी नहीं लगेगी। बस विश्वास नहीं हटाना उस पे से। दैल बी ऑल। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहें जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।